क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट है 10, जिसमें ये है 3 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमको पहले फर्स्ट पार्ट लेना है और उसको किसके बराबर प्रूफ करना है, थर्ड पार्ट के। ऐसे ही हमको सेकंड पार्ट लेना है और उसको किसके बराबर प्रूफ करना है, थर्ड पार्ट के। तो हमने लिया पहला पार्ट, टेक फर्स्ट पार्ट, है ना, पार्ट फर्स्ट या 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर। हमको क्या लाना है, tan स्क्वायर लाना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर। बस हमको कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले की जगह sec स्क्वायर लिख दिया बहुत जल्दी। और 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है cosec स्क्वायर। हमने 1 + cot स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, cosec स्क्वायर। अब ये भी आपको पता है कि sec स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/cos स्क्वायर। मैंने देखो यहाँ लिख दिया 1/cos स्क्वायर अपॉन ये वाला, अपॉन ये वाला, है ना। और हमने लगाया कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला। कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/sin स्क्वायर। 4 पार्ट हो गए, पहले पार्ट को ऐसे ही रखते हैं, आपको पता है। और जो नीचे वाला पार्ट है, हम इसके में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, डिवाइड का साइन हटा के किसका लगाते हैं, मल्टीप्लाई का, और इसको उल्टा कर देती हैं। साइन स्क्वायर ऊपर आ जाता है, 1 नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से आ गया। आप देखो 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर, क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो गया, tan स्क्वायर। क्या हो गया, tan स्क्वायर, है ना। तो हमारा थर्ड पार्ट आ गया, क्योंकि हमको ये प्रूफ लाना था, tan स्क्वायर। अब हम लेंगे टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम कैसे लेते हैं, देखो ये रहा, हमने लिया 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरीके से रखूंगी, 1 - tan a के फॉर्मूले को लगा दूंगी। आपको अभी मैंने बताया था tan a बराबर क्या होता है, sin a अपॉन cos a। इस तरीके से लिख दिया हमने, और ये ब्रैकेट बना दिया, और इसके नीचे बटे, ये जो बटे लग रहा है 1 - cot a का उल्टा होता है, क्या होता है, cos a अपॉन sin। अब इसमें क्या होता है, पहले हमें ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करना है। हमने इसके नीचे बटे 1 कर देंगे, तो हमारा 1 और cos a में क्या कॉमन आया, वो एलसीएम क्या आया हमारा, सॉरी कॉमन नहीं, एलसीएम क्या आया, cos a। तो हमने cos a एलसीएम ले लिया, और जैसे ही हमने सॉल्व करा तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हमारा आ गया यहाँ cos a माइनस साइन। और सॉरी, हाँ मेरा होल स्क्वायर लगाना मैं भूल गई, इधर होल स्क्वायर लगेगा ना, तो ऐसे ही इसमें यहाँ भी लगेगा, है ना, ऐसे लगा देंगे। और फिर ये जो बड़ा वाला, मैं इसे कहती हूँ बड़ा वाला, मतलब ये ऊपर का पोर्शन हो गया ना, सॉल्व करा हमने। अब इसी तरीके से बड़ा नीचे लगाएंगे, और नीचे वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, कौन सी को, 1 - cos a अपॉन sin a। 1 के नीचे हम 1 लिख देंगे, sin a इसमें क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 की sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया sin a, और माइनस 1 की किससे करेंगे, cos a से, हमारा आ गया cos a। ठीक है ना। अब देखो जैसे उसमें पहले वाले में 4 पार्ट थे, ऐसे इसमें पार्ट बन गए ना, ये वाला पार्ट और एक नीचे ये पार्ट। तो हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ये मैंने बताया आपको। तो मैं करूँगी, देखो यहाँ पे स्क्वायर तो मैं लगाऊंगी जैसे लग रहा है ना, ऐसे हमको स्क्वायर लगाना है। और फिर मैं इसको उल्टा करूँगी, कैसे करूँगी, ऊपर वाले को तो यूँ रखूँगी cos a माइनस साइन a, और नीचे मैं इसको ले आऊँगी cos a, है ना, जैसे लिख रहा है। अब इधर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, और नीचे वाले को ये वाला पोर्शन है, साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर साइन आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, cos a माइनस साइन ए। cos a माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए से कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, ये बचेगा साइन ए एक तो, और अपॉन में बचेगा हमारा cos a। और इसका हमने कर दिया, साइन ए अपॉन cos a बराबर, तुम्हें पता है क्या होता है, साइन ए अपॉन cos a बराबर होता है हमारा tan a। क्या होता है बच्चों, tan a। तो मैंने यहाँ लिख दिया tan a, और tan a का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। तो आगे ना हमारा वही थर्ड पार्ट आ गया, tan स्क्वायर a, क्योंकि ये वाला पार्ट देखो tan स्क्वायर a। तो हमने सेकंड पार्ट लिया और आंसर आ गया हमारा tan स्क्वायर। बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं।